नाजरीन, खबर आप को सखर से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ रहमतुल्लाह बड़ो की रिपोर्ट के मुताबिक अवामी राज तहरीक के सरबराह सैयद खलील अहमद शाह ने सचल गांव में अपने दफ्तर में पार्टी रहनुमाओं सुहेब उमर लगारी, सनाउल्लाह मोहर, अवैस भट्टी, महबूब रेन, जैन लगारी वगैरह के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अफगान बस्ती खाली होने के बावजूद सिंध हुकूमत वहाँ सीधे तौर पर कार्रवाई करने की बजाय वहाँ सिंधी लोग आबाद हो रहे हैं। पुलिस ने इन्हें वार्निंग देने की बजाय घरों में बैठी औरतों को बाहर निकाला। सिंधी लोगों पर शेल फायरिंग की गई, इन्हें जख्मी किया गया, जबकि 10 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया, जो इंतहाई काबिल मजम्मत अमल है। सिंध सरकार के हुक्म पर पुलिस की शेलिंग से हुक्मरानों का चेहरा और उनकी नीयत वाज़ेह हो गई। वो मालूमात ज़मीनों और अपने लिए हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, 40 साल से ज्यादा अरसा अफगान बस्ती में अफगानी बर्बाद थे, उनके खिलाफ कभी ऐसी कार्रवाई नहीं हुई, जबकि जब सिंधी लोग वहाँ आबाद होने लगे तो हुक्मरानों ने अपने लोगों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया, जिसमें के मकरूब व गद्दार आसान तैयार हो गए। अवामी राज तहरीक के सरबराह सैयद खलील अहमद शाह ने मज़ीद कहा, इस वक्त कराची के शबाब गाँव, मदीना कॉलोनी, लच्छो कॉलोनी समेत कई मकामात पर अफगानी आबाद हैं, जिनको सिंध हुकूमत में बैठे मुतहद नुमाइंदों की आशीर्वाद हासिल है। सिंध के मुख्तलिफ देहात और शहरों में भी अफगानी आबाद हो रहे हैं और सिंध हुकूमत उनके खिलाफ मौसर कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा, अफगान बस्ती में कानूनी तरीके से सिंध के गरीब व बेघर लोगों को आबाद करने के लिए पुलिस को कमेटी बना रही है, जिसमें 5 वकला, 5 सहाफ़ी, 5 समाजी कारकुन और 5 सियासी अफराद शामिल होंगे। इसके बाद आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी और फिर अफगानी बस्ती में बाज़ाब्ता तौर पर कानूनी तरीके इख्तियार करते हुए सिंध के गरीब बेघर सिंधी लोगों को आबाद किया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा, अगर सिंध हुकूमत चाहे तो अफगान बस्ती में सिंधी लोगों को आबाद करा सकती है, अगर उनका मतलब वो ज़मीन हासिल करके खपा देने का है। उन्होंने वाज़ेह किया, ज़मीन के वारिस यानी सिंधी लोगों को अफगान बस्ती में आबाद किया जाए, बसूरत दीगर कानून के रास्ते के साथ मज़ामत का रास्ता भी इख्तियार किया जाए।